नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण दुर्वे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। और आज हम लोग जुन्नारदेव आए हुए थे एकलव्य छात्रावास का निरीक्षण करने के लिए। हमें भी ये पता है कि यहाँ प्रोटोकॉल लागू है। हमें काफ़ी समय से यहाँ पे धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, आवेदन आ रहे हैं सामने। और यहीं के कुछ लोग हैं कर्मचारी जिनको इन लोगों ने आउटसोर्स भर्ती में अवैध तरीके से भर्ती करा के यहाँ जो लोकल लोग हैं उनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया है, सिर्फ पैसे खाकर। और दूसरी चीज़, यहाँ के बच्चों को जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद उनको गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम बोली, ये उनको फोर्सफुली बोला जा रहा है, साथ में जो आउटसोर्स भर्ती के माध्यम से यहाँ पे आए उन लोगों द्वारा। दूसरी तीसरी चीज़, यहाँ पे जो कैंटीन है, जो खाने की सुविधा है, वो बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पे उनको सही तरीके का खाना नहीं मिल रहा। बच्चों ने खुद कंप्लेंट की। अगर हम उनको कंप्लेंट करते हैं तो सामने वाला इन्हें डराता है, धमकाता है और चिल्लाता है। बच्चों को यहाँ पे दबाया जा रहा है। बच्चे खुले तौर पे यहाँ पे सामने आके प्रिंसिपल साहब के सामने कंप्लेंट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे बाहर हम लोगों को आवेदन देके बुलवाया था। लेकिन हम यहाँ पे निरीक्षण करने शांतिपूर्वक आए थे। प्रिंसिपल साहब से निवेदन किए कि हम हमारे साथ चल के बच्चों से एक बार पूछ लीजिए उन्हें क्या समस्या है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि इस छात्रावास में वाकई में धांधली हो रही है, वाकई में यहाँ पे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, वाकई में यहाँ पे बच्चों के साथ बोलना चाहिए प्रताड़ना हो रही है। मैं निवेदन करता हूँ आने वाले समय में ये जो छात्रावास एकलव्य का इसका बड़ा मामला हम लोग बड़े इसके नाम से आंदोलन करने जाएंगे और इसके माध्यम से हम लोग ट्राइबल इसी साहब के साथ भी सामने जाके भी इनसे बात करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है झारिया, क्या नाम है उनका पूरा, संतोष झारिया जी, ये पहले हमको बोलते हैं कि चलिए सर आप 4 लोग चलिए, हम आपको निरीक्षण करवा दे रहे हैं। उसके बाद ये हमें कोई उल्टा सीधा कुछ भी बता के एसडीएम मैडम से फ़ोन करवा के ये बोलते हैं कि आपको निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। भाई हम मानते हैं हमें निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपका सेटिस्फाइड करने का परिवार वालों को आपको पूरा प्रावधान दिया गया है, आपको पूरे अधिकार दिए गए हैं। उसके बावजूद आप यहाँ पे लोगों को बाहर पहुँचा रहे हैं। अगर हमको आतंक करना पड़ता, हुड़दंग करना होता तो हम यहाँ पे चक्का जाम करते हैं, हम सीधे तोड़ के अंदर जाते अगर हमको हुड़दंग करना होता। गैर संविधानिक तरीके से भी हम कर सकते थे निरीक्षण, लेकिन हम पहला प्रयास ये कर रहे थे कि निवेदन के माध्यम से हम सर से माफ़ी मांगे और उसके बाद यहाँ पे निरीक्षण करवाए। हमारे साथ कुमरे जी हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पदस्थ थी, उसके बावजूद यहाँ पे इनको निकाला गया क्योंकि ये गलत चीज़ों में आवाज़ उठा रही थी। इस वजह से इनको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया गया और जो उनके कमी खामी को छुपाने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे भर्ती करवाई। आप बताइए यहाँ की क्या क्या धांधली है इस वीडियो के माध्यम से। बच्चों से अभद्र तरीके से बात किया जा रहा है। जो आउटसोर्स कर्मी के द्वारा माया सूर्यवंशी आई हुई हैं, वो बच्चों से बहुत मैनरलेस तरीके से बात करती हैं, ये जानवर वगैरह उल्टे सीधे शब्दों से। अगर बच्चे बोलते हैं तो उन्हें बोलती मैंने कहाँ बोली, जबकि बच्चों के सामने बोला जाता है। और उसके साथ साथ उनके रूम का अनावश्यक जो भी निरीक्षण किया गया मोबाइल ढूंढने के उसमें, लेकिन बच्चों का रूम इतनी बुरी दुर्गति से तहस नहस किया गया, उसमें एक बालिका की मार्कशीट भी फट गई है। और उसके साथ साथ बालिका छात्रावास में अनावश्यक एक सुपरवाइजर सूरज नाम का व्यक्ति अनावश्यक किसी भी समय वहां पर प्रवेश कर जाता है और रूमों को ताका झाकी करते हैं, जबकि यह अपराध है। फिर भी प्राचार्य को इस संबंध में सूचना दी गई थी, लेकिन प्राचार्य ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये उन्हीं लोगों को वहाँ रखते हैं जो अपने मर्जी के मालिक या अपने अनुसार काम करे, जबकि सिक्योरिटी का काम है गेट पे खड़े रहना। वहाँ पे एक हॉस्टल वार्डन होती है जो मेन गेट में रहती है गर्ल्स के अंदर जाने के लिए, वहाँ किसी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं होती, इतना हमें भी पता है। उसके बावजूद हम लोग यहाँ महिला मोर्चा को इसलिए लेके आए हैं ताकि वहाँ पे हम लोग ना जाए, महिलाएं जाके निरीक्षण करें। इनको मना कर दिया गया है ताकि उनकी धांधलियाँ सामने न आए, क्योंकि हम अगर सामने चले जाते और बच्चों को थोड़ा सा दिलासा और हौसला अफजाई करते तो वो हमें सारी सच्चाई बता देते। और क्या मामले हैं। और उसके साथ साथ आउटसोर्स के द्वारा यहाँ के कर्मचारियों को कहा जाता है कि जिस दिन स्वीपर नहीं आएगा उस दिन आप लोगों को वॉशरूम साफ करना है। अगर वो मना करते हैं तो उन्हें कार्य से निकालने की धमकी दी जाती है, जिसके चलते 2 कर्मचारियों को यहाँ से निकाल दिया गया है। वो भी गेट कीपर था, उसे निकाल दिया गया, उसे दोबारा बुलाया गया। बुलाने के बाद एक कलेक्टर महोदय जी का जो भी विज्ञापन निकला था औचक निरीक्षण का, उसमें हमने अपना कमेंट किया कि कलेक्टर महोदय जी विद्यालय में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पर आइए और यहाँ पर भी इसी तरीके का कार्य किया जा रहा है। तो उसे यहाँ के प्राचार्य द्वारा बहाल कर दिया गया और आउटसोर्स ने उसे अपने हेडक्वार्टर में बुलाया कि तुम्हारा फिर से हम यहाँ पर नियुक्ति कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए। वो वहाँ गया, उसे कार्य से मुक्त कर दिया गया कि आप बोले यहाँ पर कार्य नहीं करेंगे। फिर उसे भी डर था कि कहीं ये हमारी बातें बाहर ना करें, तो उसे दूसरी जगह नौकरी दिलाने का प्रलोभन दे रहे हैं कि अब तुम्हें यहाँ काम दिलाएंगे, यहाँ काम दिलाएंगे। उनके साथ उनकी पत्नी भी यहाँ पे कार्य करती थी, तो उन्हें भी इतना दबाव डालकर कार्य कराया जा रहा था, इसलिए उन्होंने भी अपने
कार्य छोड़ दिया और वो भी इस्तीफा दे दिया। दबाव डालकर उनसे ऐसा लिखवाया गया कि हम अपनी सहमति से कार्य छोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर कर्मचारियों को वेतन 12-13 हज़ार दिया जाता था, वेतन में बढ़ोतरी होती है और यहाँ घट कर के 8 हज़ार 7 हज़ार, ना इन्हें पीएफ दिया जा रहा है ना इनका क्लेम है। तो ये किस तरीके से ये और वो वेतन दिया जा रहा है? छात्रवृत्ति से इन्हें पैसा मांगा जाता है, ऐसा कुछ भी यहाँ से सुनने में आया था। जी, अकाउंट में जो बच्चों के पैसा आता है, छात्रवृत्ति आती है, उस पैसे को भी वापस मांगा जाता है। नहीं संबंध में उस पर देखिए, इस वीडियो के माध्यम से सीधा सीधा मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ, आने वाले समय में अभी तो हमें भी समझ रहे हैं हमारे बच्चों के एग्जाम है कल से, इसलिए हम यहाँ पे कुछ उड़दंग नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जैसे इनके एग्जाम खत्म है, ये आपको आश्वासन दे रहे हैं कि इन प्रिंसिपल के ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे और वो तमाम ठेकेदार जो यहाँ पे आउटसोर्स भर्ती का ठेका लेते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे कि ये धांधली सिर्फ ये एक जगह नहीं हो रही, पूरे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। आने वाले समय में हम इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे किस दिन हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन रखने वाले और हैं। आउटसोर्स का काम तो सिर्फ कर्मचारी हाँ। प्रोवाइड कराने का है ना, कि यहाँ पर हर दिन आकर के प्रेशर डालकर कर्मचारियों से काम कराने का है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें जहां भी धांधली हो रही है उसे नज़रअंदाज ना करें। ये बच्चे यहाँ पे हमारे गरीब पद्धति किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्रेवल्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके लिए पैसा सरकार दे रही है, लेकिन उस पर यहाँ पे धांधली कर रहे हैं ऐसे चंद लोग बैठ के, और सिक्योरिटी को यहाँ सामने करके ये लोग अंदर बैठ के पूरे गोलमाल कर रहे हैं। ऐसे कोई निरीक्षण के लिए कोई बाहर से कोई लोग आते हैं तो उन्हें ये लोग अनुमति नहीं देते। तो और साथ ही साथ मैं इनसे निवेदन करूंगा कि तमाम जो चीज़ें आप यहाँ पे काम कराएं, आपने कार्यरत रहिए, यहाँ पे जितनी भी कमियां खामियां आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप वीडियो के माध्यम से और आवेदन के माध्यम से हमें हमारे तक पहुंचाएं ताकि हम उनके ऊपर कार्रवाई करवा यहाँ पाएं। पर भी नेक्स्ट की गाइडलाइन के द्वारा यहाँ पर पार्ट टाइम डॉक्टर को रखने का आदेश आया था। यहाँ पर लोकल की एक MBBS डॉक्टर ने यहाँ पर अपना रिज्यूम भी जमा करी थी, उसे ना जवाब दिया गया, ना आज की तारीख तक यहाँ पर कोई पार्ट टाइम डॉक्टर आया है बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। तो सारी सुविधा को नज़रअंदाज करके ये लोग अपना मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे, और नियम कानून का ज्ञान हमें सिखा रहे हैं कि आप लोग कौन होते हैं निरीक्षण करने वाले। अब भैया हम वो होते हैं इस समाज के जनहित के लिए जो काम कर रहे हैं, हम लोग वो लोग हैं, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, हम लोग जो समाज के प्रति दर्द है, हम वो लोग हैं। अगर ऐसे लोगों को भी आप लोग अंदर, क्योंकि कमेटी में सारे इन लोगों के लोग बैठे हैं, ये लोग वहाँ पे सेटलमेंट कर लेते हैं क्योंकि निरीक्षण ही नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे जैसे लोगों को कमेटी में बिल्कुल नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर हम लोग आ गए कमेटी में तो इन लोगों की दाल गलने नहीं वाली। ये लोग का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि ऐसे छात्रावास में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पूरी जाँच पड़ताल करवाइए और अपने बच्चों से सबूत और उनसे उगलवाइए, उनसे बयान लीजिए और वीडियो के माध्यम से हम तक पहुँचाइए ताकि हम इनके ऊपर कार्रवाई करवा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष प्रवीण धुर्वे। जय सेवा जय जोहार।